हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th एडमिशन 2025-26। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन एडमिशन करा सकते हैं और कितने परसेंटेज चाहिए एडमिशन के लिए, फॉर्म भरने के लिए कितने परसेंट होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए टेस्ट होगा या नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होगा तो कब होगा। देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट निकलता है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जैसे ही निकलता है, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट, तो उसके तुरंत बाद ही आप स्कूल में पहुंच जाइएगा और एडमिशन जो होगा वो ऑफलाइन माध्यम से होगा। यानी स्कूल में जाकर आपको फॉर्म कलेक्ट करना पड़ेगा बेटा, और फॉर्म को अच्छी तरह से भर के फ़ोटो वगैरह लगा के डॉक्यूमेंट्स लगा के स्कूल में ही आपको जमा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विदिन 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। देखिए, जैसे ही रिजल्ट निकलता है उसके 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर बताया गया फॉर केवी स्टूडेंट, केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट है उनके लिए बताया गया है 10 दिन के अंदर अंदर आपका एडमिशन होना चाहिए, फॉर्म वगैरह भर के तैयार होना चाहिए। तो देखिए, सभी को पहुंच जाना है, चाहे आप केबी स्टूडेंट है या नॉन केबी स्टूडेंट है, सभी को जाकर पता करना है कौन से स्कूल में फॉर्म मिल रहा है, कौन से स्कूल में सीट है। ठीक है, तो सबसे पहले एडमिशन किसका होता है, जो केंद्रीय विद्यालय में स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। मान लीजिए जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में फिर 11th में एडमिशन लेना है क्लास 10th वाले बच्चों का, तो पहले उनका एडमिशन होगा। उसके बाद फिर जो आसपास के केवी वाले स्टूडेंट है और दूसरे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन कराना चाहते तो उसके बाद उनको एडमिशन का मौका दिया जाता है। उसके बाद फिर लास्ट में सीट खाली होती है तो नॉन केवी स्टूडेंट को, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या ओपन से पढ़े हैं या किसी और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है, इन सबको भी मौका दिया जाता है। लेकिन सीट जिस हिसाब से खाली होती है उसी हिसाब से एडमिशन मिलता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का एडमिशन जरूर होता है केंद्रीय विद्यालय में भी, अलग अलग बच्चों का, चाहे प्राइवेट स्कूल से पढ़ के गए हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के गए हों। तो बच्चा, आप सवाल है कि टेस्ट होगा या नहीं, तो देखिए आप लोगों का बच्चा कोई भी टेस्ट नहीं होगा, यानी कोई एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करें। तो अब बताइए कि फॉर्म भरने के लिए कितने परसेंटेज होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आप अगर 10th में आपका आ जाता है 50% भी आ जाता है तब भी आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो, एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं और जिस हिसाब से सीट खाली होगा तो एडमिशन भी मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप साइंस चाहिए आपको, तो साइंस चाहिए तो साइंस में कितने मार्क्स होना चाहिए, कम से कम अगर आप 80% ले आते हो 10th में या 85% ले आते हो तो फिर आपका चांस होता है कि साइंस भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे सीट खाली होगा तो। और उसके बाद अगर कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में भी कम से कम आपका 80% अगर आ गया तो बहुत अच्छा मौका मिल सकता है एडमिशन का, और अगर 75 भी है तो भी चांस मिल सकता है आपको एडमिशन का। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स वाले बच्चों का भी सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को 80% लाया कि 75% लाया। इस तरह अगर मार्क्स है तो एडमिशन का मौका मिल सकता है केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि नॉन केवी वाले के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिए, यहाँ पर बताया केवी स्टूडेंट के लिए बताया डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट, लिस्ट कब निकाला जाएगा और एडमिशन फॉर क्लास 11। तो उसके बाद जब 10 दिन के अंदर अंदर सारे फॉर्म वगैरह भर के जमा आप दे देंगे तो उसके बाद यहाँ लिखा है विदिन 20 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। क्लास 10th के रिजल्ट के 20 दिन के अंदर अंदर फिर आपको लिस्ट भी पता चल जाएगा और उसी अंदर में आपको एडमिशन भी करा लेना है। जिनका लिस्ट में नाम आएगा, जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आएगा उनको फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छी तरह से दिखा कर वेरिफिकेशन करा के फिर एडमिशन ले लेना है, लेकिन 20 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है गैर केवी यानी कि नॉन केवी स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट होगा एंड एडमिशन होगा क्लास 11th में। ठीक है, यहाँ पर बता आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11। तो जैसे ही केवी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है उसके बाद फिर नॉन केवी स्टूडेंट का एडमिशन होगा, ये बताया गया है। लेकिन आप नॉन केवी हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो चाहे प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, फिर भी आप अपने रिजल्ट जैसे ही जारी होता है
CBSE बोर्ड का, तभी बेटा आप स्कूल में पहुंच जाइएगा और पता कर लीजिएगा। हो सकता है उसी टाइम फिर आपको 1-2 दिन बाद ही फॉर्म मिल जाए, ठीक है। और आपको पता चल गया स्कूल में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा और टेस्ट भी आपका नहीं होगा। तो आप केंद्रीय विद्यालय में अगर पढ़ना चाहते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरें। और आपका अगर एडमिशन हो जाता है या आपका 10th में कितने मार्क्स आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहीं पर ही मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।